हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह सोलंकी न्यूक्लियन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का जो चैप्टर है हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन इसके पहले वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पर आएगी या पहला टॉपिक इससे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर एक बात है, जो इसके एप्लीकेशन है 4 से 5 एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। तो पहले उनके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम कौन कौन से पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। पहला हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज के बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एक हमारे पास एप्लीकेशन ये आएगा। फिर हमारे पास एक एप्लीकेशन आएगा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे किसी भी टाइप का टर्म्स का अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है ना। फिर हमारे पास आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। और फिर हमारे पास आएगा क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एंड डिक्रीजिंग। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है। ठीक है ना। एप्लीकेशंस जो है 5 टाइप के एप्लीकेशंस के हमें स्टडीज चैप्टर के अंदर करना है। ठीक है ना। तो पहला जो है वो है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मतलब क्या है इसका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी क्वांटिटी का किसी अदर सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में क्या रेट चेंज होती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ, हम लिखते थे क्या, डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x होता था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब y का x के रेस्पेक्ट में क्या रेट चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इसी टाइप से मैं कुछ और टर्म्स भी लिख सकता हूँ। क्या, जैसे मान लीजिए ds बाई dt लिखा, ये क्या था हमारे पास, v वेलोसिटी बोल सकता हूँ इसको, मतलब डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की रेट टाइम के साथ क्या चेंज हो रही है, इसे हम इस टाइप से रेट से बता सकते हैं। और फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ तो ए इक्वल टू, आपने ये पढ़ा होगा, dv बाई dt क्लास 11 में फिजिक्स के अंदर। वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन होता है। हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इस टॉपिक के अंदर जो है सारी रेट्स के बारे में बात होगी। ठीक है ना, कि किसकी रेट किसके साथ चेंज हो रही है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये इसका एक और फॉर्म होता है, वो भी लिख देता हूँ। ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी दे रखा है, क्या मैं डी एस का मल्टीप्लाई कर दूँ और डी एस का डिवाइड कर दूँ। तो ये जो डी एस बाई डी टी है, इस टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो डी वी बाई डी एस अलग कर लिया मैंने, और यहाँ पर डी एस बाई डी टी अलग कर लिया। मतलब ये इसके अपॉन इसको लिया है और सेपरेट कर लिया। तो डी एस बाई डी टी हमें पता है क्या होता है, स्पीड होता है, सॉरी वेलोसिटी होता है। जैसे मैं क्या लिखता हूँ, ए इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। तो यहाँ से अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूलेज मैंने आपको रेट ऑफ चेंज के बारे में बताया आप यही लगाएं। डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर कि कोई भी क्वेश्चंस के अंदर रेट कैसे आ जाएगी। ठीक है ना, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस पार्ट को आप नोट करिए। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमें क्या गिवन है यहाँ पर, किसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, यहाँ गिवन है बेटा, एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू के बाद जो टर्म लिखी है उसके रेस्पेक्ट में आपको उसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब उसकी रेट उसके साथ निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। और हमें रेडियस दे रखी कितनी, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन के अंदर ही आपको गिवन रहेगा कि किसकी रेट आपको किसके हिसाब से निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल की बात करूँ मैं,
तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें इसकी रेट करना, मतलब एरिया का डिफरेंशिएट कर ले किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू क्या पूछा है, आर। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर कर लेता हूँ। तो कितना है बेटा, डी ए बाई टी आर इक्वल टू डी अपॉन में डी आर, और यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने निकाला डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू पाई आर का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, ठीक है ना, क्योंकि पाई तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर का जाएगा 2 आर, ठीक है। तो देखिए 2 पाई आर और 2 पाई आर कितना गिवन है बेटा हमें, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, डी ए बाई डी आर। तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू 5 टू 10 पाई, तो 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ये लिख सकते हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये हम इससे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लीजिए, क्योंकि उसने एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल जो पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू आर दे रखा है, और बस कितना आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है ना। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें यहाँ वैल्यू दे रखी कितना, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, और क्या इंक्रीज कर रहा है हमारे पास यहाँ पर, वॉल्यूम, ठीक है ना, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। मतलब हमें किसके बारे में बताना है, सरफेस एरिया के बारे में बताना है, और हमें क्या दे रखा है, उसके क्यूब के वॉल्यूम की जो रेट है वो हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो एक तरह से अगर बात करूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, इससे नहीं इससे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा गिवन क्या चीज है वो पहले हम देख लेते हैं। तो गिवन चीज में क्या दे रखा हमें, क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, और उसकी रेट दे रखी है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसे लिखता हूँ मैं, गिवन गिवन कितना हो जाएगा, डीवी बाई, और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। तो dv बाई dt क्या दे रखा है, रेट ऑफ 9, हाँ पर सेकंड दे रखा है, ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। अब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मान लीजिए उस क्यूब की जो एज लेंथ है वो मैंने a मान ली, क्या मान ली, a मान ली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वॉल्यूम v इक्वल टू a की पावर 3, ये होता है क्यूब का वॉल्यूम। तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, dv अपॉन में dt इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा कितना, d बाई dt a की पावर 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, dv अपॉन में dt, ये 3a का स्क्वायर, पावर का हो गया, अब a का कितना होगा, da बाई dt, तो da बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3a स्क्वायर और dv बाई dt की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 9, पुट कर दीजिए। तो 9 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू ए का वैल्यू आपको कितना रखा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ गया, डी ए बाई डी टी। तो इसे नीचे डिवाइड करिए, 3 से कैंसिल आउट 3 बार, तो ये कितना आएगा, 3 अपॉन में 100 सेंटीमीटर में डी ए बाई डी टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा किसकी, डी ए बाई डी टी। इट इज नॉट एरिया, ये हमारे पास एरिया नहीं है, ये क्या है, जो उसकी एज है वो एज पर लेंथ पर सेकेंड कितनी इंक्रीज हो रही है वो चीज दे रखी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्यूब कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा बेटा 6a स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल सारी 6 साइड्स का एरिया ले रखना है, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कितना हो जाएगा, d ऑफ a, ऐसे लिख लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हो जाएगा 6a²। ये कितना हो जाएगा बेटा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 6 2 12, 12a, और ये कितना हो जाएगा डी ए बाई डी टी। क्या डी ए बाई डी टी की वैल्यू है, हाँ कितनी, 3/100 पुट कर दीजिए। तो जगह 12, ए का वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू है 3/100, कितना हो जाएगा डी ए बाई डी टी। देखिए यहाँ पर 12 3 36, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो डी ए बाई डी टी कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको साइड लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना जाएगा, डी ए अपॉन में डी टी आ जाएगा आपके पास 3.6, ठीक है, और यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस टाइप से यहाँ पर बेटा वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम से हमने क्या निकाला, एज की रेट निकाली, एज की रेट निकालने के बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया और एरिया के फॉर्मूले एरिया की रेट निकाली। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको इस पैटर्न में क्वेश्चंस करने रहेंगे, ठीक है ना, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, बस इसको आपको समझने की जरूरत है। तो क्या चीज है यहाँ पर, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle। हमने क्या करा, एक कुएं के अंदर क्या रखा, अपना जो तालाब, लेक मतलब तालाब बोल सकते हैं, ये पानी से भरा है कंटेनर मान लीजिए, उसके अंदर आपने क्या करा, स्टोन को ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने के बाद क्या होता है, जब स्टोन ड्रॉप करता है तो उसमें जो पानी है वो ऐसा वेव के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता है, सर्कुलर वेव में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेव्स है उनकी स्पीड कितनी दे रखी है, सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमें दे रखा है कि आपको जिस टाइप से डी आर बाई डी टी कितना देखा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, सर्कुलर वेव की रेडियस कितनी रखी, 10 सेंटीमीटर। तो हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, मतलब उसका एरिया कितने से इंक्रीज होगा, ये चीज हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा, वेव का जो सर्कुलर एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वेव, एरिया ऑफ सर्कुलर या सर्कल वेव्स कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट कर ले विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, और ये जाएगा डी आर बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 पाई आर हमें दे रखा है, 2 पाई आर कितना दे रखा हमें, 10 सेंटीमीटर, तो 10, और डी आर बाई डी टी कितना दे रखा हमें, 4 सेंटीमीटर, 4। तो 4 2 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या गया हमारे पास, डी ए बाई डी टी, मतलब उसका जो एरिया इंक्रीज होगा वो कितने से होगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चंस हमने देखे, 3 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे आपको। तो इस टाइप से आप इसके एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स करिएगा। मैं इसके एक्सरसाइज के ऊपर एक वीडियो बना के लाऊंगा, इसमें इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है, जो कॉन्सेप्ट है अच्छे क्वेश्चंस के, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अपनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारे मैथ्स के वीडियो मिल जाएं, मैथ्स के, और इसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।